हॉराइजन टेक फॉर यू के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा फ्लो क्या है, कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्लो कैसे होता है और उसके बाद हम बात करेंगे बॉटलनेक की और कंप्यूटर के अंदर बॉटलनेक जैसी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है और उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइस। Hello YouTubers and tech lovers out there, क्षितिज कुमार here from Horizon Tech for you। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा फ्लो क्या है, आपके कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन यानी कि डेटा फ्लो कैसे होता है और किस डायरेक्शन में होता है। और ये सब समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉटलनेक क्या है और कंप्यूटर के अंदर बॉटलनेक जैसी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है और उसके क्रिएट होने की वजह से परफॉर्मेंस में जो स्लो डाउन आता है यानी कि पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और इस बॉटलनेक सिचुएशन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटा फ्लो की। तो डेटा फ्लो वो होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा जो ट्रैवल करता है उसको कहते हैं डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर के जो मेन बेसिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, GPU, इन सब की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये पता होना चाहिए कि इस हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पूरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या वर्क है, उसका क्या रोल है उस सिस्टम में। तो जब सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तब एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको उसे देखना है उस पर्टिकुलर वीडियो को तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आपकी स्क्रीन पे एनोटेशंस अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने से आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे रीडायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, उसमें मैंने उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर रखी है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जब आप उसे स्टार्ट करते हो तब कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। लेकिन वो तो मैंने बात करी फॉरग्राउंड में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि उसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे डेटा फ्लो होता है और कैसे डेटा ट्रैवल करता है। तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें आपके कंप्यूटर में से, आपकी हार्ड ड्राइव में से पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ जितने भी आपने प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस लोड कर रखे हैं वो सारे के सारे लोड होंगे आपकी रैम में। और रैम में लोड होने के बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेसिंग उस पर करते हो, कोई एप्लीकेशन ऐसी रन करते हो जिसमें प्रोसेसिंग करना होता है, तो वो सारा प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो हैंडल किया जाता है CPU के थ्रू। और ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो हैंडल किया जाता है GPU के थ्रू। तो इन सब में डेटा ट्रैवल होता है, यानी कि सबसे पहले जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो परमानेंटली बेसिस पे स्टोर होते हैं आपकी हार्ड ड्राइव पे, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और आपकी परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन, तो सारा का सारा डेटा हार्ड डिस्क में से निकल के लोड होता है रैम में। जो रैम है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी है। जो हार्ड ड्राइव है वो परमानेंट मेमोरी है। सारा का सारा डेटा जहाँ भी होता है वो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब तो सारा डेटा रैम में, प्रोसेसर में, GPU में सब जगह घूम रहा होता है, लेकिन फाइनली सारा का सारा डेटा जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो तब स्टोर हो जाता है आपकी हार्ड ड्राइव पे। और वापस जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तब सारा का सारा डेटा हार्ड ड्राइव में से निकल के इन सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट होता रहता है जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। तो अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि इसे कहते हैं डेटा फ्लो। लेकिन अब ये डेटा फ्लो है, ये इतने सारे कंपोनेंट्स के बीच में डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो अगर सही से ना हो, यानी कि इन सब में से कोई भी एक कंपोनेंट या एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं या स्लो वर्क कर रहे हैं, मतलब जैसे कि रैम की स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, जो आपका CPU है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो GPU है वो इतना कैपेबल नहीं है, यानी कि स्लो है उन दोनों के मुकाबले। तो वहाँ पे डेटा एक साथ इकट्ठा होगा और एक ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, उसी को कहते हैं बॉटलनेक।
यानी कि आगे से तो बहुत सारा डेटा आ रहा है, लेकिन जो जीपीयू है आपका वो उसे इतने अमाउंट में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। या तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोई एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, तो उसे लोड होने में, रैम में लोड होने में टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ हार्ड ड्राइव, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होती है उसका डेटा रेट इतना नहीं होता। नॉर्मल जो कंज्यूमर होता है उसके पास 5400 RPM टू 7200 RPM तक की हार्ड ड्राइव होती है। तो उन दोनों का भी मैक्सिमम अगर आप डेटा सिक्वेंशियल डेटा ट्रांसफ़र रेट देखने जाओ तो 150 टू 200 मेगाबाइट तक होता है। लेकिन जो रैम है वो तो बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है उसकी, और जो प्रोसेसर है वो तो उससे भी ज़्यादा। तो रैम को और प्रोसेसर को डेटा मिलने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दिस हार्ड डिस्क। जो आपकी ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है उसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक लिमिटेशन, एक बैरियर बन जाता है कि वो इतनी जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाती जितना जल्दी प्रोसेसर को और रैम को या तो आपके जो जीपीयू है उसको जितना डेटा चाहिए होता है उतना मिल नहीं पाता उतना जल्दी स्पीड में। तो उसकी वजह से एक ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। उसी को कहते हैं बॉटलनेक। डेटा फ्लो प्रॉपरली ना होने की वजह से एक जगह पे सारा ट्रैफिक इकट्ठा होता है उस पर्टिकुलर स्लो कंपोनेंट की वजह से, उसे कहते हैं बॉटलनेक। अब ये जो सारा कंप्यूटर है वो साथ में काम करता है। ये जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए, चाहे आपका जीपीयू हो, सीपीयू हो, रैम हो, हार्ड ड्राइव हो, या और भी कोई इंटरनल एक्सटर्नल आपने कंपोनेंट जो जितने लगा रखे हैं जिनके बीच में डेटा फ्लो होता है, ये सारे के सारे एक साथ वर्क करते हैं एज अ सिस्टम। ये सारे की सारी एक चेन है। अब इनमें से कोई भी एक कड़ी कमज़ोर होगी या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होगी, यानी कि कोई भी एक कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा या स्लो वर्क कर रहा होगा, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट होता है। तो इसी वजह से पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। और आपको तो जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको तो फ्रंट एंड में लगता है कि यार पूरा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है, इतना अच्छा असेंबल किया, इतने पैसे डाले, इतना महंगे से महंगा प्रोसेसर लिया, इतने अच्छा से अच्छा पावर सप्लाई लिया, जीपीयू लिया, रैम ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो रहता है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। वो 5400 RPM हार्ड ड्राइव लेके आ जाता है। 7200 RPM के तो उसे पता भी नहीं होता जो नॉर्मल यूज़र होता है वो। तो जब भी वो अपना कंप्यूटर असेंबल कराता है तो अंदर 5400 RPM की 1 TB या 2 TB की हार्ड ड्राइव लगाई होती है, जिसपे उसने बूट ड्राइव क्रिएट की होती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट की होती है, और सारे के सारे प्रोग्राम्स भी उसे इंस्टॉल किए होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो हार्ड ड्राइव है वही मेजॉरिटी केस में जो बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट करने वाला जो कंपोनेंट है वो हार्ड ड्राइव ही होता है 90% केस में। बहुत सारे केसेस में जीपीयू और सीपीयू भी होते हैं और कई सारे केसेस में रैम भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो ये बॉटलनेक क्रिएट करने वाला जो कंपोनेंट है अभी के टाइम में वो होता है हमारी जो मैकेनिकल ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है वो। क्योंकि आज जीपीयू को आप देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे जीपीयूज आ रहे हैं, सीपीयू भी बहुत पावरफुल सीपीयू आ रहे हैं, ओवरक्लॉकेबल सीपीयूज आ रहे हैं, जीपीयू आ रहे हैं, रैम आ रही है इतनी फास्टर मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में भी फ्रीक्वेंसी वाली इतनी बड़ी बड़ी 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम आ रही है। लेकिन इन सबको प्रॉपरली डेटा रेट मिलेगा, इन सबको प्रॉपर डेटा मिलेगा तब ये अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे ना। क्योंकि हार्ड ड्राइव की तरफ से इसको पूरा डेटा जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक ये लोडिंग प्रोसेस होता रहेगा। जब पूरा 100% डेटा उसे मिल जाएगा उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाएगा। जो भी जीपीयू है या सीपीयू है, जो भी कोई कंपोनेंट है, वो उसे प्रॉपर अमाउंट में डेटा मिल जाएगा, 100% डेटा लोड हो जाएगा, उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाएगा। तो ये जो लोडिंग में जो इतना टाइम लगता है उसी की वजह से बॉटलनेक जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है और ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है और यूज़र को लगता है कि यार कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है सही से। तो ये जो बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको दूर करने के लिए आपके पास अभी 2 रास्ते हैं। एक तो सबसे सिंपल और मतलब बिना खर्चे वाला रास्ता है, जैसे मैंने अपने पास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो मैंने समझाया था। तो ये जो मैकेनिकल ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है वो ओवर द टाइम जब आप उस पर बिल्कुल फ्रेश पार्टीशन क्रिएट करते हो तब तो उसमें आपको परफेक्ट स्पीड मिलेगी, जितनी चाहिए उतनी स्पीड मिलेगी। लेकिन ओवर द टाइम जैसे आप डेटा राइट करते जाते हो, डिलीट करते हो, राइट करते हो, डिलीट करते हो, तो ऐसे ऐसे होते होते वो ओवर द टाइम जो हार्ड डिस्क है वो स्लो हो जाती है। और ये पूरा मैंने जो प्रोसेस है वो मैंने एक वीडियो में समझाया है जिसका नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक्सप्लेन। तो वो वीडियो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने यही बताया है कि ये जो हार्ड डिस्क है वो ओवर द टाइम स्लो हो जाती है और उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो बॉटलनेक क्रिएट होता है वो हार्ड ड्राइव की वजह से होता है। और अब हार्ड ड्राइव को आपको पावरफुल बनाना है, मतलब एज इट इज़ वापस से सही से वर्क करवाना है, तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं।
या तो आप उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जैसा प्रोसेस से गुजरवाओ, यानी कि मैंने जो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसमें मैंने क्या क्या समझाया है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए और उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसके बाद वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि जो आगे मैं जो समझाने जा रहा हूँ आपको सही समझ में आएगा। तो या तो आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जैसी चीज़ कराओ, यानी कि जो सारी फ्रेगमेंटेड फाइलें हैं उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो प्रोसेस सॉफ्टवेयर होता है वो सारी फाइलों को एक साथ कलेक्ट करके एक सीक्वेंशियल फाइल बनाएगा। जितनी भी फ्रेगमेंटेड फाइलें होंगी उन सब की एक एक सीक्वेंशियल अलग अलग फाइलें बनाएगा। तो उससे हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता, शायद आप उसे नोटिस भी नहीं करोगे। 100% होता तो है लेकिन आप नोटिस नहीं कर पाओगे, आप वो जो परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल फ्री रास्ता, मतलब अगर आपके पास अभी बजट अवेलेबल नहीं है, आपको हार्डवेयर अपग्रेड नहीं करना है, ये जो जितने भी हार्डवेयर अभी लगे हुए हैं उसमें ही आपको कंटिन्यू करना है, तो ये आप ये प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि आप उसको वापस से फॉर्मेट करके सारा फ्रेश इंस्टॉलेशन करें, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि सारे के सारे सॉफ्टवेयर फिर से डालना, इंस्टॉलेशन करना, फिर वापस जहाँ पे अभी आप थे वहाँ पे आना, ये सारी बहुत लेंदी और बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इन सब से फिर भी इतना सब करने के बाद भी जो हार्ड ड्राइव है वो तो आफ्टर ऑल हार्ड ड्राइव है, मैकेनिकल ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, तो जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो वो इतना डेटा रेट प्रॉपर इनफ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है वो तो नहीं ही कर पाएगी। आप उसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कराओ या कोई भी एवन और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू आप उसको सही से करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी आपको इतना परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं मिलेगा। और वो परफॉर्मेंस बूस्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो मैकेनिकल ड्राइव है, तो उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। और उससे भी ज़्यादा पावरफुल हार्ड ड्राइव आती हैं, लेकिन वो 10,000 RPM और 15,000 RPM वाली, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर के पास उसका कोई एक्सेस नहीं होता। वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो सर्वर्स में लगी होती है और वो बहुत कॉस्टली होती है और उसका पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, हीट आउटपुट ज़्यादा होता है, नॉइज़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, ये जो बॉटलनेक पूरा क्रिएट होता है और उससे पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, इन सब का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ पे कोई ऐसा हार्डवेयर लगाएं जिसका डेटा रेट यानी कि डेटा ट्रांसफ़र रेट स्पीड इतनी ज़्यादा हो, मतलब कि जो ये बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाए और पूरी सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़े। तो ये जो हार्ड ड्राइव है उसको चेंज करके आप कोई वहाँ पे ऐसा नया हार्ड ड्राइव, मतलब ऐसी तरह की एक अलग तरीके की हार्ड ड्राइव जिस पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जिसे कहते हैं SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का सब्जेक्ट है। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि SSD क्या है और क्यों वो इतना ज़्यादा डेटा रेट प्रोवाइड करती है, क्यों इतनी स्पीड में चलती है, और उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस सब कुछ मैं वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। वो पूरा एंटायर अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ कि SSD है वो एक नए तरीके की ड्राइव है जो हार्ड ड्राइव से तो बहुत 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 बेटर है बहुत सारे मामलों में। वो किन किन एरियाज़ में वो बेटर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं जहाँ पे हार्ड ड्राइव से SSD बहुत बेटर है। और आपके पूरे सिस्टम में आपने चाहे कितना भी अच्छा प्रोसेसर लगाया है, कितनी भी अच्छी रैम लगाई है, कितना भी अच्छा GPU है, लेकिन जब तक हार्ड ड्राइव जैसी कंपोनेंट रहेगा जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि आप कितना भी कंप्यूटर में आपने अच्छा लगाया है सब प्रोसेसर, लेकिन आफ्टर ऑल फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जो डेटा है वो तो सारा हार्ड ड्राइव पे ही स्टोर होगा। जो परमानेंट स्टोरेज सॉल्यूशन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उस पे ही स्टोर होगा। तो वो अगर हार्ड ड्राइव है जो आपकी मैकेनिकल पुरानी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है जो बड़ी वाली 3.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाली, तो उस पर इतना डेटा रेट मिल ही नहीं पाएगा। आप कितना भी उसको एनहांस करने की कोशिश कीजिए, कितने भी ऐसे सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, तो अगर मैंने ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस बताया वो भी इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको अगर हार्ड ड्राइव अपग्रेड नहीं करना है, यानी कि अभी आपके पास प्रॉपर बजट नहीं है और फिर भी आपको परफॉर्मेंस लेना है, तो आप उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जैसा प्रोसेस करके आप अपना काम जो अपना वर्कफ्लो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव बजट, मतलब आपके पास प्रॉपर बजट है और आप हार्डवेयर अपग्रेड कर सकते हो अभी, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली SSD लगवाएं अपनी सिस्टम में और अपना वर्कफ्लो बेटर करें। SSD क्या है और उसके एडवांटेज क्या है वो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट वीडियो का सब्जेक्ट है। उसमें आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि SSD क्यों इतनी फास्ट होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है ओवर द HDD। वैसे मैंने पास्ट में भी एक और वीडियो बना रखा है जिसका नाम है SSD वर्सेस HDD, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी।
तो उसमें भी मैंने यही कंपेयर किया है कि SSD और HDD क्या है। ये दोनों के दोनों हमारे पास अभी स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल है। वो किन किन मामलों में SSD है, वो HDD जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है उससे बेटर है। तो ये समझाने की कोशिश की है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और हार्ड ड्राइव है वो इतनी स्लो क्यों है, और उसके स्लो होने की वजह से जो बॉटलनेक क्रिएट होता है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम का परफॉर्मेंस गिर जाता है, वो अगर आपको एज इट इज़ वापस परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब जितना आपने प्रोसेसर अच्छा लिया है, जितनी रैम अच्छी ली है, उसके हिसाब से सिस्टम का परफॉर्मेंस नहीं आता है, और वो परफॉर्मेंस नहीं आता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। तो वहाँ पे अगर SSD आ जाएगी, SSD लग जाएगी, तो आपकी परफॉर्मेंस, जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, बहुत इंप्रूव होगा। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। पास्ट में मेरे पास हार्ड ड्राइव थी, तो उसके बाद मैंने SSD अपग्रेड किया, पूरा नया इंस्टॉलेशन किया उस पर, और उसके बाद जो सिस्टम में मुझे बूस्ट मिला है वो इनक्रेडिबल था, बहुत ही फैंटास्टिक। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि पहले तो मैं आपको डेटा फ्लो जैसी चीज़ समझाऊं कि आप कंप्यूटर जब फॉरग्राउंड में चला रहे होते हो तो आपको तो सिर्फ मॉनिटर पे आप जो प्रोसेसेस कर रहे होते हो या आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे होते वो दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे डेटा फ्लो हो रहा होता है, मतलब डेटा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, और डेटा फ्लो प्रॉपर्ली ना होने की वजह से आपकी सिस्टम कैसे स्लो हो जाती है। ओवरऑल कोई भी एक कंपोनेंट सही से वर्क नहीं करता है तो भी आपकी सिस्टम पूरी स्लो हो जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी चेन है, उसमें से एक भी कड़ी सही से नहीं चल रही होगी तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो ये डेटा फ्लो प्रॉपर ना होने की वजह से जो बॉटलनेक क्रिएट होता है वो मैंने समझाया, और उसके बाद बॉटलनेक को क्लियर करने के लिए हमारे पास अभी क्या क्या रास्ते हैं। तो उसमें से मैंने फ्री वाला रास्ता बताया कि अभी आप इसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन जैसी प्रोसेस करके अभी की जो आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है उसी के कंटिन्यू कीजिए, और आपके पास अभी अगर बजट है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं हार्डवेयर, तो डेफिनेटली SSD जैसा ऑप्शन भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि SSD क्या है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की आपको सही से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और मैं उसका आपको सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।